was not really an ending from my side. और उनकी तरफ से तो he moved on, so the ending came from there, not from my side. That it just looked like the platform I had to respond on because he started it. He put it out, his girlfriend's initials, you heal me so much, बच्चों को बीच बीच में मिलवा लेंगे, बड़ी बातें होती थी. And I actually thought, and of course मैं ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि बहुत कुछ हुआ था, बहुत लेवल्स पे. जैन एंड में मैं आई हूँ, फेब मार्च अप्रैल मई में तो उन्होंने बता दिया कि यस मैं रिलेशनशिप में हूँ एसएन के साथ. उन्होंने वो ये लिखा है मुझे, तो फिर पूरा सब कुछ मतलब पूरा मैथ्स ही गलत हो गया, तो समझ में ही नहीं आया. तो अभी भी मैं डीकोड ही कर रही हूँ. कभी गोल्ड डिगर तो कभी 2 बार डाइवोर्सी. शादी और प्यार के मामले में दलजीत कौर का लक नहीं है अच्छा. 2 अनसक्सेसफुल शादियों को लेकर दलजीत कौर इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं. दलजीत और उनकी कंट्रोवर्सीज को सब जानना चाहते हैं. आपको बता दें कि दलजीत की पहली शादी हुई थी शालीन भनोट से 2009 में और 2015 में उनका डाइवोर्स भी हो गया. दोनों पहली बार 2006 में मिले थे उनके कुलवधू के सेट पर, जहां दलजीत और शालीन एक दूसरे के करीब आए, जिसके बाद नच बलिए डांस शो में दोनों ने पार्टिसिपेट किया और शो खत्म होते ही दोनों ने शादी भी कर ली. लेकिन परफेक्ट दिखने वाला ये कपल जितना खुश दिखता था वैसा कुछ था नहीं. शादी के कुछ टाइम बाद ही दलजीत और शालीन के बीच अनबन की खबरें आने लगी थी. दलजीत ने अपने कई मीडिया इंटरव्यूज में बताया था कि शालीन उनके साथ मारपीट करते थे और उनकी शादी काफी टॉक्सिक हो गई थी. उन्होंने बताया कि उनके इन-लॉज भी शादी से खुश नहीं थे. शादी के दूसरे दिन के बाद से ही उनकी सास ने उनसे बात करना बंद कर दिया था. दलजीत ने डोमेस्टिक वायलेंस के शालीन पर एलिगेशंस लगाए थे. उन्होंने बताया था कि जब तक ये सब कुछ मेरे साथ चल रहा था मैंने अपनी शादी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जब उनके बेटे पर ये सब कुछ होने लगा तो शालीन से अलग होने का फैसला उन्होंने कर लिया. और ऐसे इन दोनों की कहानी का हो गया दी एंड. कुछ साल सिंगल रहने के बाद दलजीत को हुआ दोबारा प्यार और 2023 में फिर बची शहनाई और बैंड बाजा बारात. फिर से दिलजीत ने सजाए सुनहरे सपने, इसी उम्मीद में कि अब जिंदगी कलरफुल होगी. दिलजीत ने एनआरआई निखिल पटेल से शादी की, जिसके बाद इंडिया छोड़कर वो केनिया शिफ्ट हो गईं, जहां वो निखिल पटेल और उनकी 2 बेटियों के साथ रह रही थी. और दलजीत निखिल के साथ रोमांटिक फोटोज भी पोस्ट किया करती थी. मानो दलजीत की लाइफ धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी. लेकिन अचानक दलजीत इंडिया लौट आई और सोशल मीडिया से अपने और निखिल की सारी फोटोज भी डिलीट कर दी. और सोशल मीडिया पर दबी जुबान में उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया. उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसकी गलती होती है, जिसके बाद से खबरें आने लगी थी कि शायद दलजीत उनकी दूसरी शादी से खुश नहीं है. फिर दलजीत ने निखिल की स्टोरी का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी स्टोरी पर डाला, ये कहते हुए कि तुम उसके साथ हो. सोशल मीडिया पर बेशर्मों की तरह तुम उसके साथ पोस्ट डाल रहे हो, जबकि तुम्हारी वाइफ और बेटा शादी के 10 महीने बाद ही वापस लौट आए. थोड़ी तो शर्म की होती. मई एंड तक तो उन्होंने मुझे बता दिया कि वो रिलेशनशिप में है. तो जैन एंड में मैं आई हूँ, फेब मार्च अप्रैल मई में तो उन्होंने बता दिया कि यस मैं रिलेशनशिप में हूँ एसएन के साथ. उन्होंने वो ये लिखा है मुझे, तो फिर पूरा सब कुछ मतलब पूरा मैथ्स ही गलत हो गया, तो समझ में ही नहीं आया. तो अभी भी मैं डीकोड ही कर रही हूँ. जिसके बाद दलजीत ने दुनिया के सामने अपने रिश्ते का सच रखा और निखिल पटेल पर चीटिंग के एलिगेशंस लगाए. उन्होंने कई इंटरव्यूज में ये भी बताया कि निखिल मुंबई में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह चुके हैं. 2 अगस्त 2024 को दलजीत ने निखिल पर एफआईआर भी कर दी, जिसके बाद से निखिल पटेल ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी. और उन्होंने कहा कि दलजीत को पता था कि पहली पत्नी से कानूनी तौर पर उनका तलाक नहीं हुआ है, फिर भी मुंबई में दिखावे के लिए शादी की. उनको केनिया में नॉन सेलिब्रिटी वाली लाइफ जीना मुश्किल हो रहा था. That it just looked like the platform I had to respond on because he started it. He put it out, his girlfriend's initials, you heal me so much, you do this, do that. उसके initials हर जगह डालने लगते थे. वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी और वो केनिया छोड़ना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने कई सारी प्लानिंग्स भी की थी. निखिल पटेल ने बताया कि शादी के 8 महीने में ही दिलजीत जेडन को लेकर केनिया से आ गई थी.
उन्होंने कहा कि जब वो इंडिया वापस लौटी तो निखिल ने देखा कि वो सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दिलजीत ने नए टर्म के सिर्फ 4 दिन बाद ही जेडन को नैरोबी के फेमस ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल से निकालने का फैसला किया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी बड़ी बेटी को वॉइस नोट भेजा, मेरे दोस्त को वॉइस नोट भेजा कि वो अब केन्या को हमेशा के लिए छोड़कर वापस भारत लौटना चाहती हैं। निखिल ने बताया कि जब दिलजीत केन्या छोड़कर चली गई थी तो कई हफ्तों तक वो कांटेक्ट में थे, रोज़ाना बातचीत होती थी। दिलजीत ने कई बार वीडियो और फ़ोन कॉल पर उन्हें गाली गलौज भी की थी। वो कहते हैं कि मैंने रिश्ते को सुधारने की काफ़ी कोशिश की थी, इस मामले को काफ़ी प्राइवेट रखने की कोशिश भी की थी। मैंने उन्हें केन्या वापस आने के लिए भी कहा था ताकि हम फिर से एक परिवार बना सकें और अपने बीच के डिफरेंसेस को दूर कर सकें। निखिल ने दिलजीत के एलिगेशंस पर यह भी कहा कि जब वो जनवरी में मुंबई वापस लौट कर आई तो उन्होंने कई मीडिया इंटरव्यूज में ये भी क्लियर कर दिया था कि वो इंडिया अपने करियर पर फोकस करने के लिए आई हैं। वो केन्या में नए लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि दिलजीत ने इंस्टाग्राम पर 3 बच्चों की प्राउड मॉम लिखा था, लेकिन वो कभी निखिल की सबसे छोटी बेटी से मिली ही नहीं। निखिल ने दिलजीत पे एलिगेशंस लगाए कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर एक एजेंडा चला रही हैं और एक ऐसा कंटेंट बनाना चाहती हैं कि जिसमें वो ये दिखा सकें कि वो बेघर हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सिर्फ कहानी घड़ी है और कोर्ट से आदेश ले लिए ताकि उन्हें और जेडन को कभी बेदखल ना कर सके। निखिल ने ये भी कहा कि दिलजीत उन्हें कई बार डरा और धमका चुकी हैं। अब ये तो निखिल के साइड ऑफ द स्टोरी थी, लेकिन दिलजीत ने उन पर कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं और वो रिसेंटली कई इंटरव्यूज दिए जा रही हैं जिसमें उन्होंने अपने और निखिल के रिलेशनशिप पर कई सारे खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया है कि लोग मुझे गोल्ड डिगर बता रहे हैं, लेकिन निखिल एक सैलरीड पर्सन थे। उनके पास जो गाड़ियां थी वो भी उन्हें कंपनी से मिली थी। उनके पास ना तो गोल्ड है और ना ही वो पैसा जिसे वो डिग कर सकें। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए वो केन्या में उनके साथ रहें। वो सिर्फ एक परिवार चाहती थी और उन्हें वो परिवार मिला भी था, लेकिन शायद निखिल उस परिवार को संभाल नहीं सके। उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि वो अपने से छोटे 15 साल की लड़की को डेट कर रहे हैं और वो खुले तौर पर अपने रिश्ते को फ्लॉन्च भी करते हैं। कई बार सोशल मीडिया पर उन्होंने ही उन्हें पकड़ा है। दिलजीत ने ये भी कहा कि सोसाइटी हमेशा औरतों को ही जज करती है, क्योंकि मेरी 2 शादियां हुई हैं और दोनों ही नहीं चली। उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि ताली दोनों हाथों से बजती है। उन्होंने कहा रिलेशनशिप में विश्वास और एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं गलत चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकती, जिसके लिए मैं आवाज़ उठाती रहूंगी। अब ये तो सब जानते ही हैं कि शालीन के साथ उनका रिश्ता किस वजह से टूटा था, जिसके बाद से डोमेस्टिक वायलेंस पर भी काफ़ी बातें होने लगी थी। टीवी एक्ट्रेस दिलजीत कौर ने हमेशा से ही अपनी आवाज़ को बुलंद रखा है और उन्होंने इस बात की परवाह ना करते हुए कि लोग उनके लिए क्या कहेंगे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुले तौर पर खुली किताब की तरह रख दिया। जब उनसे मीडिया इंटरव्यूज में पूछा गया कि अब आपकी आगे की क्या प्लानिंग है और अब आप निखिल पटेल से क्या चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं उनसे लॉयल्टी की उम्मीद नहीं करती हूँ और ना ही मुझे उनसे करोड़ों की एलिमनी चाहिए। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और मैं एक माफ़ी की उम्मीद रखती हूँ। वो मुझसे आए और माफ़ी मांगे जो भी उन्होंने मेरे साथ किया है। अब देखना ये होगा कि निखिल पटेल क्या दिलजीत से माफ़ी मांगेंगे। फिलहाल तो उनकी कंट्रोवर्सीज सबको पता चल ही गई है। अब ऐसे में दिलजीत के साथ उनके फैंस तो हैं ही और काफ़ी सपोर्टर्स भी हैं, लेकिन आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए फिल्मी बीट को सब्सक्राइब कर बिना मत जाइएगा।